चलो ध्यान देंगे, प्रश्नावली 3 में प्रश्न क्रमांक कितना हो गया था अपने पास? पहला था 6 क्वेश्चन दिया था, 6 को बना लिए, है कि नहीं। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, होमवर्क में दिया था, तो बना है नहीं बना है पूरा 8वां तक जिनका बन गया, जो होमवर्क दिया था कल के में, हाथ ऊपर करो बस, जिनका बन गया। थोड़ा सा इधर खिसक के बैठना ना, देख के उसको देखना, करीमा उसको हिलाना मत, उसको पीछे कर दे। बताओ तो किनका कितना बन गया 8वां तक? 8 बस नहीं बना है, ठीक। उसके पहले 7वां, चलो पूछता हूँ लाइन्स बताना। दूसरा बस नहीं बना, अरे यार ठीक, दूसरा नहीं बना ना। उसके बाद चलो दूसरा से ही बनाना शुरू करते हैं ना, फिर तीसरा को बताना। चलो दूसरा को बताओ तो क्या बोलते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा ध्यान देंगे, प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या बोलते हैं? प्रश्न दूसरा जी, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, है ना। 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए बोला है। कितना योगफल निकालना है? 1046.5 क्या करना है? योग प्राप्त करने के लिए। आगे क्या बोला है? समांतर श्रेणी 7 1/10 है। कितना है जी? 7 है, उसके बाद 10 1/2 और कितना है? 14 है। आगे बढ़ा है इस प्रकार से, है ना। का क्या बोला है कि कितने पद लेने होंगे, यही बोला है क्या? कितने पद लेने होंगे। ध्यान से प्रश्न देखेंगे, एकदम सरल है, कठिन नहीं है। थोड़ा सा दशमलव वाला है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, क्या बोला है? टोटल हमको योगफल कितना चाहिए? 1046.5 1046.5 मतलब टोटल 1046.5 मिलना चाहिए सबको जोड़ने पर। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने पद लेने पड़ेंगे बोला है? यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या बोला है? कितने पद लेने पड़ेंगे। जहां पर ये समांतर श्रेणी दिया है 7 10 1/2 14 इस प्रकार से समांतर श्रेणी गया है, तो उसमें कितने पद लेंगे कि कितना आएगा योगफल? 1046.5 मिलेगा। ठीक बात है क्या, है ना, यही बोला है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले दिया गया समांतर श्रेणी लिख लेंगे हल करके। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं सबको? क्या बोला है, क्या क्या दिया, समझ आ रहा है ना? तो लिख लेना, दिया गया समांतर श्रेणी है, दिया गया समांतर श्रेणी है, दिया गया समांतर श्रेणी है। अब बोलो तो क्या क्या समांतर श्रेणी दिया है? 7 10 1/2 और 14, है ना। तो इसको लिख लो 7, उसके बाद 10 1/2, उसके बाद क्या दिया है? 14। इस प्रकार से समांतर श्रेणी बढ़ा है कि नहीं। तो मैं बताया था, जब भी समांतर श्रेणी पता होगा तब की कंडीशन में क्या करना होता है? प्रथम पद और सार्वंतर लिखना होता है। प्रथम पद ए का मान या फर्स्ट टर्म का मान कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू शुरू वाला 7, कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद बोलो तो सार्वंतर अगर लिखते हैं तो सार्वंतर कितना आएगा हमारा? सार्वंतर स्मॉल डी का मान बोलेंगे क्या? स्मॉल डी का मान कितना हो जाएगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसका मतलब 10 1/2 में किसको घटाना है जी? 7 को। इसको मैं कभी हल करना सिखाया हूँ क्या? सिखाया हूँ ना। कितना होता है? 10 दूने कैसे करते हैं? 10 दूने 20, 20 और 1 21, तो आएगा 21/2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 10 1/2 और कितना हो जाएगा? चलो देखा तो उनको भी। बैग को आप लोग साइड कर देंगे, है ना, हल्का हल्का। वो बैग को इधर ले आओ ना, वो वाला बैग को ना इधर ले आओ, सबको बैठते बन जाएगा। हल्का खिसक के बैठो आराम से। चलो हुआ, बढ़े आगे। चलो ध्यान देना, कितना हो जाएगा? 10 दूने 20, ऊपर वाला को जोड़ना होता है तो 20 और 1 21, और नीचे में कितना आएगा? 2 आएगा। इसको मैं बता चुका हूँ पहले से, है कि नहीं। अब माइनस कितना आएगा? 7/1 लिखेंगे, 7/1। घटाने के लिए क्या करते हैं? 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना होगा? 21 एकम 21 और माइनस 2 सत्ते 14। ऐसी होगा नहीं होगा? होगा ना। आगे बताओ, 21 में 14 घटाओ, कितना मिलेगा? 7। नीचे में कितना मिलेगा? 2। सही बात है कि नहीं? ठीक बात है। ये किसका मान निकल गया? सार्वंतर डी का मान निकल गया, 7/2।
2 निकल गया ना। अब जब सार्वंतर का मान पता चल गया तो जैसा कि प्रश्न में बोला है, प्रथम पद का मान पता है, सार्वंतर पता है, प्रश्न में क्या बोला है, योगफल कितना मिलना चाहिए, 1046.5 मिलना चाहिए, योगफल 1046.5 मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या दिया है, n पदों का योगफल, इसलिए लिखेंगे n पदों का योगफल। n पदों का योगफल को दर्शाने के लिए सूत्र क्या होता है, एस एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस एन। और एस एन का ही मान कितना दिया है, 1046.5, मतलब पूरा जोड़ के दे दिया है कि सबको जोड़ने पर 1046.5 आएगा, इतना बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर n पदों का योगफल एस एन बराबर 1046.5 लिख लिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आगे क्या हो जाएगा, अब देखो बोल सकते हैं n पदों का योगफल का फॉर्मूला कितना बनेगा, जब सार्वंतर दिया हो, क्या दिया हो, सार्वंतर ही पता है ना हमको, क्या पता है, सार्वंतर। जब सार्वंतर पता होता है तो क्या लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 1046.5, 1046.5 हो जाएगा। आगे बोलो, n का मान पता है किसी को, नहीं पता, तो क्या करना है, n को n लिखना है, बटन कितना आएगा, 2, वही तो निकालना है। n का मान बोला है ना, कितने पद लेने होंगे, मतलब n पद लेने होंगे, कितने लेने होंगे, n पद। हो जाएगा n/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू a का मान बोलो तो कितना है, a का मान 7, यहाँ पर a का मान 7 रख देंगे, प्लस n का मान फिर से नहीं पता, लिखो इसको n-1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो इतना होने के बाद क्या करेंगे, बराबर 1046.5, 1046.5। अब बोलो तो यहाँ पर 2 भाग में उधर जाके गुणा में, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, n बचेगा। अभी मैं उसको लिख रहा हूँ ना, 2 को मैं उधर जब जाऊंगा तब लिखूंगा, अभी नहीं लिखा हूँ। ठीक है, बाकी याद रखेंगे 2 कहाँ चला गया, भाग है तो उधर जाके गुणा में जाएगा, तो 7 दूने 14 प्लस इधर हो जाएगा n-1 इंटू 7/2 है कि नहीं है। तो इसको क्या करना, इसको अंदर में गुणा कर कितना आएगा, 7/2, और n है तो n माइनस 7/2 एकम 7/2। समझ आया कि नहीं आया इतना, ये वाला भी यहीं पर किया हूं, n को अभी लिखा हूं, उधर क्या हो जाएगा, 1046.5 गुणा 2। समझ आया कि नहीं, है ना। यहाँ पर जो 2 भाग में था उधर जाके गुणा में चला गया ना। और इधर क्या बचेगा, केवल n बचेगा, 7 दूने 14 प्लस 7/2 का गुणा n सोने पर 7/2n और माइनस 7/2 एकम 7/2। ठीक बात है। अब यहाँ पर n का गुणा अंदर करो, n का गुणा अंदर, तो n का गुणा अंदर करने पर 14 एकम 14n होगा, नहीं होगा, n गुणा 14 मतलब 14n, प्लस इधर 7/2 और n का गुणा n से होने पर n का स्क्वायर और माइनस 7/2 और गुणा में n है तो गुणा में क्या लिखेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, 1046.5 गुणा 2 कितना होता है जी, देखो कैसे करेंगे, देखना समझना ना। 1046.5 गुणा 2 इतना ही है ना। चलो 2 पंचे 10, हासिल में 1, 2 छिक्का 12 और 1, हासिल में 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, कितना आ गया, 20,930 दिख रहा है। और देखो कितना संख्या बाद दशमलव, एक संख्या बाद क्या है, दशमलव, तो यहाँ पर एक संख्या बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, तो यहाँ पर 2093.0 हुआ, 2093.0। दशमलव शून्य को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो कितना लिखा है, केवल 2093। समझ आया कि नहीं आया सबको। चलो आगे कैसे हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा समझना, ये 14n, ये भी n वाला, ये भी क्या है, n वाला, ये भी क्या है, n वाला। तो n वाला और n वाला आपस में घटेंगे या जुड़ेंगे चिन्ह के अनुसार, यहाँ पर इस प्रकार से लिखाएगा 14n माइनस 7/2n, ऐसा लिखाया गया। ठीक है सबको, आगे बताना मेरे को, प्लस कितना हो जाएगा, 7/2 n का स्क्वायर बराबर इधर कितना हो रहा है, 2093। आगे हल करो कितना होगा, 14n/1 करेंगे अगर, समझना 14n/1 तो कितना हो जाएगा हल करने पर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 14 दूने 28n और माइनस 7 एकम 7n लिखना, कितना लिखना, 7n, क्योंकि n भी तो उसके साथ ही है कि नहीं। और प्लस इधर कितना आएगा, 7/2 n का स्क्वायर बराबर
2093, 2093। समझ आया कि नहीं इतना, है ना। अब यहाँ पर समझेंगे 28 में 7 घटाओ कितना मिलेगा जी, कितना मिलेगा 21n। और बटे में कितना आएगा 2, बटे में कितना आएगा 2, और प्लस इधर कितना हो जाएगा 7/2 और n का स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 2093। थोड़ा जगह शॉर्टेज हो रहा है क्या, इधर देखो किनारे में बता देता हूँ, है ना। एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा इसको, चलो समझना ना, इतना दूर हो गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो नीचे में सेम सेम है क्या, नीचे में सब दोनों के नीचे में 2 है ना, तो ऊपर में कैसे होगा जैसे का तैसा, मतलब 21n और प्लस कितना लिखा आएगा 7n का स्क्वायर और बटे में कितना लिखा है केवल 2। समझ आया कि नहीं ये वाला, है ना। 21n प्लस 7n का स्क्वायर ऊपर में लिखा आएगा पूरा सेम टू सेम, और नीचे में क्या बन जाता है, जो सेम सेम होता है वो एक बार लिखाएगा, कितना बार, एक बार। और बराबर कितना चल रहा है 2093। बोलो तो 2 भाग में उधर जाके गुणा में। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 7n का स्क्वायर प्लस 21n बराबर 2093 गुणा 2। किसी को कोई दिक्कत है क्या इतना लिखने में, एक ही मतलब है ना, 21n प्लस 7n का स्क्वायर लिखो या 7n स्क्वायर प्लस 21n लिखो, एक ही बात है। आगे से जोड़ो या पीछे जोड़ो, आंसर तो सेम मिलना है, आंसर सेम मिलेगा ना जी, आगे पीछे जोड़ने पर जी, एक ही बात है ना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बताना कितना हो जाएगा 7n का स्क्वायर प्लस 21n बराबर 2093 में 2 का गुणा करो, 3 दूने 6, 9 क्या हो जाएगा 9 दूने 18, हासिल में 1, 2 सुना कि 1 आएगा और 2 दूने 4, 4186, 4186। ये किसका मान आ रहा है 7n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 4186 बराबर क्या बचेगा उधर 0, क्या बचेगा 0। इसको इसके बाद कैसे बनाते हैं, क्या लेंगे, मध्य पद तोड़ेंगे, क्या करेंगे मध्य पद। उसके पहले चाहो तो कटा सकते हैं क्या, अगर ये देखो 7 से कटेगा क्या, एक बार 7 से कटेगा क्या बताओ तो, कट जाएगा, उससे और शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, देखो 7 से अगर कटा के देख लेना, एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, है ना। देखो कितना हो जाएगा 7 के पहाड़ा में 7 पंचे 35, कितना बचेगा, कितना बचेगा जी 6 बचेगा ना, 7 पंचे 35 में 6 बचेगा ना, ये 68 हुआ। कितना बार में 68 होता है 7 निया 63, कितना बचेगा 5, 7 अट्ठे 56, कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ए लाइन मत लिखो, यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर देखना 7 कॉमन आएगा, क्या क्या कॉमन आएगा 7, या चाहो तो प्रत्येक पद में 7 का भाग दे दो, प्रत्येक पद में 7 का भाग देंगे 2 लाइन हमारा बचेगा। ठीक है, अगर चाहो तो इसमें से 7 कॉमन ले लो, और 7 कॉमन लेने के बाद वो किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही मतलब है। या प्रत्येक पद में क्या करते हैं 7 का भाग देने पर ये लिखाएगा 7n का स्क्वायर बटे 7 प्लस 21n बटे 7 और बराबर 4186 बटे 7। ऐसा भी करेंगे तो भी सही आंसर है। ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हैं, इतना आराम से आता है लड़का। वहां बीच में बैठ जाके हटाओ जी पुस्तक कापी वहां का थोड़ा सा, चलो ऐसा कर सकते। अरे यार क्या हो रहा है, दोनों बार 68 और 86 लिख रहा हूं, नहीं गड़बड़ थोड़ी कर दिए हो, नहीं किए हो ना। चलो तो बताओ तो यहाँ पर ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं ना। देखो 2 तरीका बताया, एक ये वाला तरीका जिसमें 7 का भाग लगा रहे हैं, दूसरा तरीका तुमको खुद मालूम है, क्या मालूम है 7 को उभयनिष्ठ लो यहाँ से और क्या करना उधर ट्रांसफर कर दो, एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है ना। इधर से भी 7 चला जाएगा, उधर से भी 7 चला जाएगा। किसको ये समझ नहीं आया ये वाला लाइन, किसको समझ नहीं आया ये वाला लाइन, सबको आ गया पक्का। चलो तो बताओ, चलो यहाँ पर 7 से 7 कटेगा क्या, कितना बचेगा n के स्क्वायर और प्लस इधर कितना बचे 7 एकम 7 या 30 से 3n आएगा क्या, और बराबर कितना लिखेंगे जी 7 एकम और 7 के पहाड़े में 7 पंचे 35, कितना बच गया 6, 7 निया 63, कितना बच गया 5, 7 अट्ठे 56, 598 आ गया, कितना आ गया 598। अब इसी को लिख सकते हैं an का स्क्वायर प्लस 3n, उसको इधर ले आओ तो ये लिखेगा माइनस 598 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे मध्य पद तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर संख्या थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्या, उसको क्या करना
हाँ देखो, 3 विधि बताया हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का। क्या क्या बताया हूँ? अगर वर्ग समीकरण दिया है तो पूर्ण वर्ग विधि पहला है कि नहीं। दूसरा क्या होता है? मध्य पद तोड़ के। और तीसरा क्या होता है? सूत्र विधि। सूत्र विधि होता है ना, उसी को लगा दें क्या, उससे काम जल्दी हो जाएगा। उसी को लगा दूं, सूत्र विधि लगा दूं क्या, कि मध्य पद तोड़ूं? जिससे बोलो जगह भी थोड़ा कम है ना, जगह भी थोड़ा कम है। इधर समझ आए कि नहीं आए ये वाला? क्योंकि उसको बताऊंगा तो कम से कम एक लाइन लगेगा। चलो बता देते हैं यहीं पर, अगर बन जाए ठीक है, नहीं बनेगा यहाँ पर ना तो यहाँ पर थोड़ा जगह लेके बनाएंगे, ठीक है। चलो यहीं पर देखो कैसे करें, मध्य पद तोड़ दूं, थोड़े मध्य पद। चलो बताओ तो कितना आएगा? 500 कितना 98 है ना, 598। जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। चलो तो फटाफट बताना, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी ध्यान समझेंगे, है ना। कैसे हो जाएगा? 2 से कराएगा पहले, किससे जाएगा? 2 दूने 4, एक बचेगा दूनिया 18, एक बचेगा दूनिया 18। अब 299 है, कितना है? 299। अब 299 किससे कटाएंगे जी? 3 से कटेगा पक्का? 3 से कटेगा? कैसे नहीं कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। कहाँ कटेगा देखो ना, 3 से है ना। कितना होता है? 3 या 27, उसके बाद 2 बचेगा, 29 हो जा रहा है। 29 कहाँ कटता है? कटता है नहीं। बताओ किससे कटेगा? कितना? 7 से कटेगा। 7 चौक 28, 19 बच रहा है, नहीं कटेगा। और बताओ 13 से कटेगा। 13 दूने 26, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है कट जाएगा। 13 से देखो जी कितना हो जाएगा? 13 दूने 26, 3 बचेगा, 13 तिया 39। अब कितना होगा? कितना? 23 से कम 23 और क्या? 23 से कम 23। अब बताओ कैसे एडजस्ट करोगे? 13 दूनी 26, 13 दूने 26। ये देखो 13 दूने 26 और 23 से कम 23। इसका मतलब क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए? 26 माइनस 23, 26 माइनस 23। 26 में 23 घटाएं कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। समझ आया कि नहीं कैसे किए हैं, है ना। और यहाँ पर n चाहिए तो क्या करेंगे? n यहाँ लगाओ, n यहाँ लगाओ, कितना मिलेगा जी? 3n मिलेगा। कितना मिलेगा? 3n। इसको क्या कर सकते हैं? n का स्क्वायर प्लस 3n को क्या लिखेंगे? 26n माइनस 23n। 26n माइनस 23n और माइनस पीछे में क्या है? 598 बराबर 0। इसको साफ करूं क्या? चलो ये समझ आया ना। आगे देखो, जब इतना हो गया तो दो का जोड़ी बना दो, बन जाएगा। कितना आएगा बोलो तो? n बाहर आए, कितना बचेगा? n प्लस 26 और माइनस 23 के बाहर आने पर कितना बचेगा? n प्लस 26। 26 को बचा, समझ आया? 26 गुणा 23 है, 26 गुणा 23, तो जिसमें से 23 बाहर गया, 26 बचेगा बराबर 0। बराबर कितना आएगा? 0। पहला ब्रैकेट में देखो, 2 ब्रैकेट में टूटेगा, दोनों के ब्रैकेट में सेम सेम है, तो क्या होगा? बाहर बाहर वाला एक बार या एक साथ, है कि नहीं। अब बाहर बाहर सॉरी अंदर अंदर वाला क्या करना है? एक बार लिखना है। n प्लस 26 बराबर 0। अब थोड़ा समझना है, यहाँ पर अंतिम लाइन में आए हैं, 2 स्टेप में टूटता है, यहाँ से टूटता है ना। कितना आएगा? n माइनस 23 बराबर 0 और यहाँ पर n प्लस 26 बराबर 0। होगा नहीं होगा? होगा ना। यहाँ से n का मान कितना आ गया? n का मान कितना आया? 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। यहाँ पर n का मान कितना आ गया? माइनस का 26। अब यहीं पर थोड़ा समझना, क्योंकि n का मान 26 में आया, किस में आए हैं? 26 का मान, और 26 वो भी माइनस में, किस में आए हैं? माइनस में। तो मैं वहां पर क्रॉस का निशान लगाया हूँ। क्रॉस का निशान का मतलब ये है कि ये वाला जो बोल सकते हैं पदों की संख्या नहीं हो सकता, कभी माइनस में होगा क्या पदों का संख्या? माइनस में होगा। ऐसे गिनते हैं क्या कि माइनस बोल सकते हैं ये -1 पद, -2 पद, -3 पद, ऐसे गिनते हैं क्या? नहीं गिनते ना। हमेशा किसमें गिनते हैं? पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद हमेशा धन में होता है। किसमें होता है? 10 में, धन में। इसलिए क्या हो जाएगा? ये -26 को नहीं लेना है। क्या करना? उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पर कौन सा पद आएगा हमारा? 23वां पद। कौन सा पद? 23वां पद। इसका मतलब क्या समझ आया है कि जो समांतर श्रेणी गया है 7, 10, 1/2 और 14, इस प्रकार से जो समांतर श्रेणी गया है, इसका कौन सा पद पूछा ना, कितने पद लेने होंगे कि योगफल कितना मिलेगा? 1040.5 मिलेगा। तो कितने पद लेने पड़ेंगे? 23 पद। अगर 23 पदों को आपस में जोड़ देंगे ना, कितने पदों को? 23 पदों को आपस में अगर जोड़ देते हैं, कितना मिलेगा? 1040.5 मिलेगा। समझ आया कि नहीं? प्रश्न बन जाएगा सबसे। तो घर में जाके नोट करोगे।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत लिखना। इसको बस क्या करना, इसको नीचे लाइन में लिखना पड़ेगा कि यह जो है बोल सकते हैं ये वाला टर्म अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं? क्योंकि बोल सकते हैं नकारात्मक में पदों की संख्या कभी नहीं होगी, है ना। तुम्हारे पुस्तक में आंसर नहीं लिखा है क्या? वो प्रश्नावली क्वेश्चन है तो नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो बोल सकते हैं नॉट एक्सेप्टेड लिख देना बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉट एक्सेप्टेड लिखना, इसके बाद ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। जो n इज इक्वल 23 आया है वो हमारा आंसर बनेगा। समझ आया सबको? बन जाएगा पक्का? चलो फिर ये बन जाएगा तो घर से नोट करेंगे आप लोग, है ना। इसके बाद आगे देखो, तीसरा प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन सबसे बन गया क्या? पक्का? चलो चौथा देखो। चौथा इस बार तो टेस्ट अलग तरीके से होगा रे, है ना। तो बिल्कुल सावधानी बरतो, क्योंकि पिछले बार तो देख देख के लिख लेते थे, इस बार देख के लिखने का भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सबको अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा ना, तो सबको जब अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे देख देख के लिखोगे, है कि नहीं? वो तो खुद से बनाओगे तब ठीक है, नहीं गरिमा? ठीक नहीं बोल रहा हूँ जी? गरिमा चीटिंग करती थी पहले, अब थोड़ी होगा। चलो बताओ तो आगे। चौथा सबका बन गया। पांचवा इंग्लिश मीडियम, इधर मुंह ऊपर करो ना। हाँ, बन गया कि नहीं बना? बना है। आयुष तो आए नहीं था, पूछना बेकार है। वीडियो को देख रहे है ना, वीडियो को देख भैया। चलो उसके बाद पांचवा बोल दिया ना। छठवा 1 से 100 के बीच जी, सरल है एकदम सरल। 100 कहां से लेना है? 1 से 100 के बीच बोला, कहां से लेना शुरू किए थे? प्राकृत संख्या। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। बोला 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा। 3 का पहाड़ा कहां तक जाएगा? 99 तक। कहां तक? 99 तक। 102 को क्यों नहीं लिए हो? 100 तक बोला है ना, तो 100 तक बोलेगा तो क्या करना है? 100 से पहले को लेना है ना। ठीक बात है। उसके बाद बोलो तो आगे, अगर ये बन गया तो 7वां नंबर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का अगर योग करना है 0 से 50 के बीच में, तो कहां शुरू किए थे लेना? 1 से। कहां से? 1 से शुरू किए हो गया ना, और कहां तक ले गए थे? 49 तक। कहां तक? 49 तक। और सबको जोड़े हो, कैसे जोड़े हो? लिख लिख के, तो सूत्र से। कैसे? सूत्र से जोड़ना है जी, है ना। लिख लिख के नहीं जोड़ना है, ये तो फिर 3 घंटा वही जोड़ाई में निकल जाए, है ना। तो फिर इसमें प्रश्न आ गए 0 से 50 तक का योगफल ज्ञात कीजिए, तो पता चल रहा है भैया मस्त लिख लिख के जोड़ रहे हैं, है ना। 1 के बाद 3 कितना होगा? टोटल मिला के 4। फिर इसे करके फिर जोड़ी, इतना नहीं करना है, सूत्र बता है ना। चलो आगे बोलो तो 8वां नंबर किनका? जिनका नहीं बना हाथ ऊपर करो। चलो सामने देखो, है ना। बहुमत बढ़ा देते हो आप लोग, है कि नहीं? चलो ध्यान देंगे, है ना। 8वां नंबर क्या बोला है? इसको घर में नोट करेंगे, देखो कितना लंबा बना है कि नहीं। थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो आंसर गलत आएगा, सीधा बात। कोई उसका ऑप्शन नहीं है फिर। चलो प्रश्न बोलो तो, प्रश्न क्रमांक 8 गरिमा, चल जी। उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग। उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पद का बोला है? पदों का योग। पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, बाप रे, जिसका दूसरा पद ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा पद 14। दूसरा पद, है ना। दूसरा पद बोला है ना 14, और तीसरा पद 18 है। कैसे बनाओगे रे? तीसरा पद 18 है, मेरे को बहुत कठिन लग रहा है। 18 बोला है ना, ठीक। और क्या बोला है? तीसरा पद 18। इतना ही प्रश्न है? इतना है? देखो पर्याप्त है, ठीक है। जितना दिया है पर्याप्त दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोला है?
उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पद का योग निकालना है। पहला मतलब प्रथम पद जहां शुरू हो रहा है वहां से 51 तक के पदों का योग निकालना है। 51 पदों तक का क्या करना है जी? योग निकालना है। क्या बोला है? ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद कितना है? 14 है और तीसरा पद 18 है। यहां से देखो दूसरा पद का मान दिया है, तीसरा पद का मान दिया है ना, तो पहला कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। नहीं समझ आएगा? देखो ना, ये दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है और दोनों के बीच का गैप कितना है? 4 का। कितने का है? 4 का। तो यहाँ पर इसमें से 4 घटा दो ना, पहला पद निकल गया। क्या निकल गया? पहला पद। अब उसी का योगफल निकालना है। देखना, समझना मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसमें जैसा बोला है वैसा बनाओ कि थोड़ा चेंज करके बनाओ? प्रथम पद निकाल 2-3 प्रकार से बना सकते हैं, है कि नहीं? जैसा तुम लोग बोलो, पहले समांतर श्रेणी बना दूं कि बिना समांतर श्रेणी के बनाऊं? पहले प्रथम पद का मान निकाल। बिना समांतर श्रेणी के बनाऊं कि समांतर श्रेणी निकाल के बनाऊं? कैसा लगेगा? दोनों में से बताओ, जैसा मेरे को अच्छा लगे। चलो समांतर श्रेणी निकाल बना देता हूँ, ठीक है? बिना समांतर श्रेणी निकाले भी बन जाएगा, हो ना? बिना समांतर श्रेणी निकाले भी बन जाता है, ठीक है? देखना, ध्यान देना कैसे बनेगा। जिसका दूसरा पद क्या बोला है? 14, तीसरा पद 18। ध्यान देंगे, हल करेंगे तो सबसे पहले बात करता हूँ, प्रथम पद का मान पता है क्या? फिलहाल के लिए क्वेश्चन देके पता है क्या? नहीं पता चले है ना? जब तक निकाले नहीं तब तक मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? माना समांतर श्रेणी का क्या बोलेंगे? प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद ए है। क्या है जी? ए है। और क्या मानते हैं? ठो सार्वंतर भी नहीं पता, सार्वंतर डी का मान, सार्वंतर डी है। बन जाएगा। कैसा बनाने वाला? कैसे बना रहा हूँ? बोला हूँ बिना समांतर श्रेणी के बोला हूँ कि समांतर श्रेणी के साथ बोला हूँ? समांतर श्रेणी के साथ बोला हूँ ना। चलो ध्यान देना, जब प्रथम पद का मान ए है, सार्वंतर का मान डी है, तब प्रश्नानुसार आए क्या? इसमें आते हैं प्रश्नानुसार। अभी इसको छोड़ दो, ये तो पूरा प्रश्न है। कई बार प्रश्न को सामने में दे देता है, कई बार प्रश्न को आखिरी में देगा। यहाँ पर प्रश्न को सामने में दे दिया है, जो निकालना है उसको सबसे पहले दे दिया हो, है कि नहीं? उसको छोड़ो, अभी यहाँ तक कोई मतलब करनी है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमको प्रथम पद ही नहीं पता, सार्वंतर नहीं पता, तो कहाँ से निकालेंगे, है कि नहीं? पहले उसको निकालना पड़ेगा ना। जिसका दूसरा पद 14, जिसका दूसरा पद 14, तो यहाँ पर लिखो समांतर श्रेणी का द्वितीय पद, या लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या बोला है? प्रश्नानुसार समांतर श्रेणी का दूसरा पद। क्या बोला है? दूसरा पद। दूसरा पद को किससे दर्शाते हैं? A2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A2। A1 का मान मत लिखना, अब A1 तो हो गया, A लिखा है। A2 का मान कितना दिया है? 14 दिया है। क्या दिया है? 14। एवं उसी में क्या दिया है? तीसरा पद दिया है। क्या दिया है? तीसरा पद। जैसा कि प्रश्न में दिया है, देखो ना जी, क्या बोला है? तीसरा पद का मान कितना? 18 है। तो तीसरा पद लिखेंगे A3 बोलते हैं क्या इसी को? क्या बोलते हैं? A3 का मान कितना? 18। अब सीधे सी बात है कि नहीं? जब तीसरा पद पता है, दूसरा पद पता है, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर। अब सार्वंतर डी का मान अगर निकालना है तो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। एक आगे वाले से एक पीछे वाले को घटाना होता है, यही है ना नियम? आगे वाले से पीछे वाले को घटाना होता है। तो A3 माइनस A2, इसका मतलब A3 का मान कितना? 18 और माइनस A2 का मान 14। 18 में 14 घटाओ, कितना मिलेगा? 4। ये सार्वंतर निकला। क्या निकला? सार्वंतर। और जब सार्वंतर 4 निकल गया, A2 का मान 14 है। A2 का मान 14 है। यहीं पर बताओ तो प्रथम पद का मान, प्रथम पद कितना हो जाएगा? तो सार्वंतर में क्या करना, सॉरी सार्वंतर बोल रहा हूँ, A2 में क्या करना पड़ेगा? सार्वंतर को घटाना पड़ेगा। A2 में ही घटाएंगे ना, कैसे निकाल रहे हो? यहाँ पर अगर बोल दिया मैं द्वितीय पद 14 है, कहा गया द्वितीय पद क्या है? 14। तो प्रथम पद कितना होगा बोलूंगा, कैसे निकालोगे? द्वितीय पद में सार्वंतर को घटा दोगे ना, सार्वंतर जुड़कर ही तो दूसरा बना है ना। सार्वंतर जुड़कर क्या बना है? दूसरा बना है। तो सार्वंतर में अगर बोल सकते हैं दूसरा में सार्वंतर घट जाएगा तो पहला बनेगा ना। तो A2 माइनस डी आएगा, नहीं आएगा? इसका आएगा ना। तो यहाँ पर A2 का मान 14 और सार्वंतर का मान, ये एक फॉर्मेट है ना, इसलिए लिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो हमको ये नॉर्मली समझ में आ रहा है कितना आएगा, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा ना कैसे आ रहा है, उसको बताना पड़ेगा ना, कॉपी पेन में बताना तो पड़ेगा ना कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो 14 माइनस 4 मतलब 10। ये किसका मान है?
A1 का बोलो या A बोलो, प्रथम पद का मान, है ना, दोनों का अर्थ एक ही है। तो प्रथम पद A का मान 10। अब प्रथम पद A का मान 10 है, सार्वंतर 4 है, तो समांतर श्रेणी तब अभिष्ट समांतर श्रेणी क्या बनेगा? अब खैर समांतर श्रेणी बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपने को क्या बोला है, 51 पदों का योग बोला है। क्या बोला है? 51 पदों का योग। तो यहाँ पर बोला है तब 51 पदों का योग, क्या लिखेंगे? 51 पदों का योग। ठीक है, 51 पदों का योग निकालना है, तो उसको क्या मैं S 51 लिखूंगा? क्या S 51 लिखूंगा? क्या फॉर्मूला क्या बनता है? n पदों का अगर योग निकालना तो S n बराबर क्या बनता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो उसी हिसाब से n की जगह पर 51 है, n की जगह पर 51 है। अब बारी बारी से मैं a का मान और d का मान यहां से भर रहा हूं, देखते जाओ। ठीक है, कैसे हो जाएगा? इस 51 बराबर n का मान कितना? 51 अब बटे में 2, वहां से देख देख के बताते जाओ, है ना। यहाँ पर 2 लगा है, क्या लिखेंगे? 2 गुणा में a का मान 10 प्लस है तो प्लस n लगा है, n का मान 51 माइनस 1 और गुणा में d का मान 4। बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, है ना। चाहो तो सूत्र पहले लिख सकते हो, n पदों का योगफल का फॉर्मूला n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। उसके बाद क्या करेंगे? 51 पदों का योग, क्या लिखेंगे? 51 पदों का योग। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, फॉर्मूला में जमा कर जब रखेंगे तब। इस 51 बराबर 51/2 को ऐसे रहन दो, क्योंकि भाग दो दशमलव मिलेगा ना, तो उसको भी वैसे रहन दो। ठीक है, इधर आगे हल करते हैं। 2 गुणा 10 मतलब 20 और प्लस 51 माइनस 1 मतलब 50 गुणा 4। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, 51/2 और गुणा में कितना हो जाएगा? 20 और प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200। और 200 में 20 को जोड़ने पर कितना मिलता है जी? 220 मिलेगा? नहीं मिलेगा? 200 प्लस 20 बराबर 220। चलो तो कटाओ, 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 शून्य खत्म, 110। ये आ गया 51 गुणा 110। अब शॉर्टकट बता रहा हूँ, जीरो को छोड़ो, अभी जीरो को भूल जाओ। देखो कैसे गुणा करना है, शॉर्टकट बता रहा हूँ एकदम, है ना। जीरो को छोड़ दो, जीरो अंतिम में लगा देंगे एक्स्ट्रा, है ना। 11 एकम 11 हासिल में 1, 11 पंचे 55, 55 और 1 56, कितना आ गया? 561। एक तो जीरो छोड़े थे, क्या लगा दो? 5610। बनेगा? नहीं बनेगा? अब इसको कौन बताओ ना, ऐसे करते रहोगे क्या? जीरो को पहले गुणा करो, फिर 1 को करो, फिर 1 को करो, लंबा टाइम है ना। तो उससे अच्छा जीरो को भूल जाओ। कौन बचा? 11, है ना। तो 11 एकम 11, उसका 1 बचेगा, 1 को साइड में लिख दो। 11 पंचे 55, 55 और 1 56, तो 5610 है। तो बोल सकते हैं 51 पदों का। अब से ऐसे करना, है ना, अब से ऐसे करना है। ठीक है, तो 51 पदों का योग कितना मिलेगा? 5610। बनेगा? नहीं बनेगा? सबसे पक्का? यह हो जाएगा अपने पास प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट। यहां तक बनाना है। उसके बाद आगे बोलो 9वां नंबर। होमवर्क नहीं दिया था क्या? अच्छा ठीक, बोलो बनेगा? नहीं बनेगा? चेक करो, क्या लगता है? कुछ समझने योग्य होगा बताओ, समझा देता हूँ, घर से ट्राई करना। नहीं बनेगा कल बताऊंगा फिर। एक बार टाइम देखिए तो आप लोग, टाइम क्या हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है हर्षिता? 51:30, 7:51। ठीक है, चलो चेक करो जल्दी जल्दी जी। प्रश्न क्रमांक 9, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम इन पदों का योग फटाफट देखो, चलो बिना देरी करे देखो। और थोड़ा जल्दी आया करो भाई आप लोग, है ना। जो लोग देरी से आते हैं, मैं बता रहा हूँ, जगह नहीं मिलेगा तो फिर मत बोलना मेरे को, है कि नहीं? सब लोग बता पढ़ी जी। अच्छा, सरल सरल तो है। चलो प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बोलो, तो थोड़ा फास्ट बताऊंगा इस बार, ध्यान देंगे, है ना। क्या बोला है? किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है जी?
49 है और प्रथम 7 और प्रथम 17 प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 3 पदों का देखो, ध्यान से देखो, योग ज्ञात कीजिए। क्या हो गया जी, क्या बातें कर रहे हो? देखो, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, सूत्र निकालना है बोला है। क्या बोला है वो? सूत्र निकालना है बोला है ना। प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए बोला है, मतलब क्या बोला है? सूत्र निकालो बोला है। क्या बोला है? सूत्र निकालो बोला है, मतलब n का मान निकल जाएगा, इनवा पर निकाल लोगे ना तो उसमें 12वां बोलेगा तो 12 रखना, 15 बोलेगा तो 15 रखना, आंसर मिल जाएगा। समझ आ रहा है? क्या बोला है समझना। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग 49 है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूत्र कैसे बनेगा देखना, है ना। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49 है। 7 पदों को आपस में जोड़ दिया, 49 मिल गया। कितना मिल गया? 49 मिल गया। 17 पदों को जोड़ दिया, कितना मिल गया? 289 मिल गया। इसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा? प्रथम n पदों का योग कितना होगा? तो ध्यान से देखना कैसे बनता है। क्या यहाँ पर प्रथम पद का मान पता? क्या प्रथम पद का मान किसी को दिख रहा है? दिख रहा है? बताओ मेरे को जल्दी से। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सारवंतर, सारवंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना प्रथम पद दिख रहा, नहीं सारवंतर। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? माना जाता है ना। तो माना समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कितना है जी? ए है। कितना है? ए है। समझ आया कि नहीं? सारवंतर जल्दी के चक्कर में और जल्दी हो गया ना। सारवंतर डी है। तो आपके कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा? n/2 और इंटू डी बराबर 49। कितने पदों का योग है? 7 पदों। कितने पदों का? 7 पदों का योग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? n की जगह पर 7 और यहाँ पर n की जगह पर 7। समझ आया कि नहीं? ठीक है। ये हो जाएगा, पलट दो वहां पर 2a प्लस 7 में घटाओ 6d। कितना आएगा? 6d और बराबर 49 और गुणा में 2/7 आएगा। नहीं आएगा? अभी जस्ट मैं करके बताया हूँ, है ना। यहाँ पर कितना होगा? 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 7 एकम 7 सत्ते 7 दूनी 14। तो यहाँ पर a प्लस 3d बराबर कितना मिल गया? 7। कितना मिलेगा? 7। 2 गुणा उधर जाके भाग में, तो 14/2 मतलब 7। a प्लस 3d आएगा? नहीं आएगा? समीकरण नंबर 1। ठीक है। a का मान निकालो, d का मान निकालो, उसके बाद n पदों के लिए उसको रखना है। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 पदों का योग। कितने पदों का योग? 17 पदों का योग। चलो कितना हो जाएगा? S70 लिखेंगे क्या? S70 बराबर 289। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया तुम लोग का, है कि नहीं? देखना फटाफट। S70 बराबर 289। कितना हो जाएगा? 17/2। कितना हो जाएगा? 2 गुणा a प्लस 17 माइनस 1 गुणा d बराबर 289। ये किसको समझ नहीं आया? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जहां जहां n था वहां 17 लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ? 17। यहाँ पर हो जाएगा, पलट के लिखो, 2a प्लस 17 में घटाओ 16d बराबर 289 गुणा 2/17। अभी कटा के बताया, 17 एकम 17 17 289। तो हो जाएगा, 2 को बाहर ले लो, a प्लस 8d बराबर 17 दूने 34। कितना हो जाएगा? 34। तो a प्लस 8d बराबर 17 दूने 34 होता है ना। तो 2 का भाग 2 तो 34/2 मतलब 17। कितना आएगा? 17। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, समीकरण नंबर 1 मिला, समीकरण नंबर 2। तो इसको हल करते बनेगा नहीं बनेगा? किस विधि से करेंगे? विलोपन। किसे करते हैं? विलोपन। तो 2 से 1 को घटाओ, 2 बड़ा है 1 छोटा है, ऊपर उधर 17 इधर 7, कौन बड़ा? 2 बड़ा है ना। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समझ आ रहा है कि नहीं जी? आ रहे हैं ना? ज्यादा फास्ट थोड़ी हो रहा है।
नहीं हो रहा है ना, तो बोलो समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है, a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7 बराबर 7। घटाने पर कैसे मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस, पहला वाला कट जाएगा। 8 में 3 घटाओ 5d बराबर 17 में 7 घटाओ 10, d का मान 2, d का मान 2। प्रथम पद कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से। किसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से। अब दोनों में उधर मैच खा गया इसलिए गड़बड़ हुआ था, एक ठो प्लस एक ठो माइनस आता तो वो भी बन जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 3d बराबर 7, तो यहाँ पर बोलो d का मान रखने पर कितना मिलेगा, a प्लस 3 गुणा d का मान कितना 2 बराबर कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, a का मान 1, a का मान 1। 7 में 6 घटाओ 1 मिलेगा ना जी, 7 में 6 घटाने पर 1। जब प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, तो कितने पदों का योग बोला है, n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का योग लिख लो, प्रथम n पदों का योग क्या बनेगा, फॉर्मूला Sn बराबर n/2 कितना, d। यहाँ पर n तो n ही लिखाएगा, n/2। ये लिखाएगा 2 गुणा a का मान 1, a का मान 1 और प्लस n-1 और d का मान कितना, d का मान 2, इतना आएगा। ये लिखाएगा n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2n, 2 एकम 2n और माइनस 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, -2 + 2 कट जाएगा, n/2 इंटू 2n, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कटे क्या बचेगा, n इंटू n मतलब n का स्क्वायर। यही क्या बनेगा हमारा आंसर। ज्यादा फास्ट थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ है ना, बन जाएगा, बन जाएगा। घर में बराबर जाके देख लेना, ठीक है। चलो, मजा आया कि नहीं।